स्वयं जगदम्बाम्बा पराम्बा दक्ष की पुत्री बनकर प्रकट हुई। सुंदर लीला की है। बाल्यावस्था दर्शनीय रही, किशोरावस्था भी दर्शनीय रही, और सती ने युवावस्था में प्रवेश किया है और घर में रहकर बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला पूर्ण की। सभी मासों का व्रत, सभी तिथियों का व्रत, जितने हमारे शास्त्र सम्मत व्रत हैं, सभी व्रतों का अनुसरण माता जगदम्बा दक्षपुत्री सती ने किया है और सुंदर विचरण किया, सुंदर विहार किया। विहार और विचरण रुचि के अनुसार। और भगवान व्यास ने कहा बाल्यावस्था से सती महादेव की भक्त रही। सती को किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया कि आप महादेव की भक्ति करो। कौमार्य भक्त वत्सला अपनी इच्छा अनुसार सुंदर विचरण किया, लेकिन सती एक मनुष्य का रूप लेकर धरती पर विचरण कर रही है। धृत नराक रूपी इत्थम विहारे रुचि रे, अपनी रुचि अनुसार, लेकिन मनुष्य का रूप लेकर। सती के जीवन में आप देखिए तो सती ने दुनिया को चमत्कार नहीं दिखाया। और मैं बहुत हृदय से कहता हूँ, चमत्कारों की दुनिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारी विविध कला है, विविध विद्याएं हैं। सती ने कोई चमत्कार नहीं, जीवन को वास्तविक बनाओ, वास्तविक वस्तु को स्वीकारने का प्रयास करें। चमत्कारों की दुनिया में क्यों भ्रमित रहते हैं? काल्पनिक दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सती ने एक मनुष्य का रूप लेकर सुंदर विचरण किया, सुंदर विहार किया, सुंदर लीला की है। सज्जन पुरुष, साधु पुरुष, ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष, महापुरुष दुनिया को चमत्कार दिखाकर कभी भ्रमित नहीं करते। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, चमत्कारों की दुनिया से थोड़ा दूर हटिए, वास्तविकता को स्वीकारने का प्रयास करें। सती ने सुंदर विचरण किया। सती युवान है और युवान पुत्री महादेव की भक्ति कर रही, शिव जी को याद कर रही, अपने घर में रहकर बहुत सारी पूजा अर्चन दर्शन कर रही, शिव जी का निरंतर स्मरण कर रही है सती। अरे सती ने एक दिन माता वीरणु को कहा, माँ तुझे तो मालूम है, पता है ना कि महादेव की मैं परम भक्त हूँ। माँ मुझे एक प्रश्न पूछना है, मुझे महादेव को मिलना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तब वीरण ने कह दिया, महादेव को मिलने के लिए महादेव जैसा बनना पड़ता है। मैं कैसे बन सकती हूँ? तप करके, योग करते हैं। शिव जी तपस्वी है तो तपस्वी नहीं बनी जा, शिव जी योगी है तो योगी नहीं बनी जा। माँ मुझे कुछ मार्गदर्शन कर। और स्वयं माता वीरण ने पुत्री सती को मार्गदर्शन किया है। और सती ने कहा, माँ आपकी जो अनुमति हो तो मैं घनघोर जंगल में, हिमालय पहाड़ में जाकर तपस्या कर सकती हूँ। पुत्री की बात सुनकर माता वीरणा ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और माता सती घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए तैयार हुई। वीरणा ने कहा, आपके पिता की थोड़ी सी आज्ञा ले लीजिए। पिता के पास गई और पिता ने अनुमति दी। सभी नगरवासियों को पता लगा कि स्वयं सती घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहे। नगर के सभी सज्जन लोग सती को मिलने के लिए आए और कहा कि हमने सुना है कि आप युवावस्था में तप करेंगे। सभी नगरवासियों ने खूब खूब धन्यता दी, बहुत सारी प्रशंसा की। और सती अपने युवावस्था में भगवान शिव जी को मिलने के लिए हिमालय पहाड़ों के कंदरा में तप करने के लिए गए। सुंदर हिमालय पहाड़ की कंदरा, सरिता का सुंदर तट, पहाड़ की तलेटी, और सती आज भगवान शंकर जी का आराधन करने के लिए बैठ गई। कठिन तपस्या का प्रारंभ किया, श्वेत वस्त्र को धारण किया और श्वेत भस्म का त्रिपुंड किया है। बाल को बांधती नहीं थी, बाल खुला रखती थी और भगवान महादेव को याद करती थी। पहले तो फल आहार करती थी, धीरे धीरे फल का त्याग कर दिया। हरे हरे पर्ण खाती थी, उसका भी त्याग कर दिया। सूखे पर्ण खा रही थी, उनका भी त्याग किया। सिर्फ जल ग्रहण कर रही है, जल पी रही है। धीरे धीरे जल का भी त्याग कर दिया। सिर्फ वायु का आहार लेकर सती महादेव को याद कर रहे हैं। शिव जी मिल नहीं रहे हैं। आकाश में से सूर्य अग्नि की वर्षा कर रहा है और चारों तरफ सती ने अग्नि को प्रकट किया है। बीच में बैठकर सती शंकर जी को याद कर रही है। कैसा कठिन तप रहा होगा सती का। ऊपर से सूर्य अग्नि वर्षा करे, सूर्य का ताप और चारों तरफ अग्नि। जैसे महात्मा लोग धुनी तपाते हैं ना,
और धुनी तपाने का समय क्या है पता है? चैत्र मास है। धुनी तपाने का समय ये कार्तिक माक्षर नहीं है। अभी तो ठंडी के दिन है, अभी धुनी तपाने की कोई जरूरत नहीं है। चैत्र मास में 12 बजे से 3 बजे ये धुनी का समय रहता है। 12 बजे सूर्य ऊपर आता है और चैत्र मास में तो कितनी धूप रहती है। इसी समय 12 बजे से 3 बजे तक चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित करके सती भगवान शंकर जी का आराधन करते हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे महात्मा है ऐसा कठिन तप करते हैं। शिव जी नहीं मिले तो भी नहीं मिले। और बारिश के दिनों में आकाश में से बारिश बरस रही है, खुले आकाश में बिजली के चमकार, मेघ की गर्जना, इतना भयंकर वातावरण, पवन, लेकिन सती अडग होकर भगवान महादेव को याद कर रहे तो भी शिव नहीं मिले। ठंडी के दिनों में ठंडे जल में खड़ी रहती थी और महादेव को याद करती थी। इसलिए हमने बहुत बार कहा महादेव का आराधन करने के लिए माक्षर मास श्रेष्ठ है। पवित्र श्रावण मास में भी बढ़कर माक्षर मास है। श्रावण मास तो है ही, श्रावण मास की महिमा तो अनंत है। क्योंकि पवित्र श्रावण मास में विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने शिव की साधना की थी, इसलिए विष्णु पत्नी लक्ष्मी की विशेष कृपा श्रावण मास में रहती है। लेकिन ज्यादातर लोग पवित्र श्रावण मास में शिव उपासना करते हैं, माक्षर मास में कम करते हैं, क्योंकि माक्षर मास इस सती के लिए है। भगवान शंकर जी सती को माक्षर मास में मिले थे, इसलिए कभी अवसर मिले तो कोई तीर्थों में जाकर माक्षर मास में पंचाक्षर मंत्र के 5 लाख जप करना चाहिए, 5 लक्ष्य का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसी बहुत मैंने बहनों भाइयों को देखा है। माक्षर मास प्रारंभ होने से पहले कोई तीर्थ में चले जाते हैं, कोई ज्योतिर्लिंगों में चले जाते हैं, वहां जाकर 1 महीने तक वहां रहते हैं और 5 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं।